इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है जब कोई अमीर आदमी सब कुछ होने के बाद भी भीतर से पूरी तरह टूट चुका हो। लेकिन उस दिन राजगृह की सड़कों पर खड़ा वह व्यक्ति ऐसा ही था। रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां, सैकड़ों सेवक, ऊंचा मकान, व्यापार से बेहिसाब धन, फिर भी उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जिसे देखकर लोग नजरें फेर लेते थे, क्योंकि यह वही खालीपन था जो पैसे से नहीं भरता। और उसी खालीपन को लेकर वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। लेकिन यह कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां बुद्ध ने कुछ कहा। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां उस अमीर आदमी ने पहली बार अपने आप से झूठ बोलना बंद किया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, परिवार, फिर भी मैं हर रात डर के साथ सोता हूं। और यह सुनकर सभा में बैठे लोग चौंक गए, क्योंकि अमीर आदमी डर की बात कर रहा था। बुद्ध कुछ नहीं बोले। उन्होंने न उसे सांत्वना दी, न ज्ञान दिया, न उपदेश, बस उसे देखा ऐसी दृष्टि से जैसे कोई डॉक्टर बीमारी नहीं, जड़ देख रहा हो। और फिर बुद्ध ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम जो कुछ भी अपना कहते हो, क्या वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? और यह सवाल ऐसा था जैसे किसी ने उसके भीतर वर्षों से खड़ी दीवार पर पहली दरार डाल दी हो। अमीर आदमी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन चीजों को वह अपनी ताकत समझता था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बुद्ध ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी रखी। और वही चुप्पी उस आदमी के लिए सबसे भारी हो गई। उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं, बंद तिजोरियां, बदलते चेहरे, झगड़ता परिवार, डर से भरी रातें। और तभी बुद्ध ने वह एक वाक्य कहा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को भीतर से तोड़ दिया। जिसे खोने का डर तुम्हें हर पल खा रहा है, वह तुम्हारा है ही नहीं। और यह सुनते ही वह अमीर आदमी जैसे भीतर से बैठ गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके डर को नाम दिया था। अब तक लोग उससे जलते थे, डरते थे, खुशामद करते थे, लेकिन बुद्ध ने उसे आईना दिखाया था। ऐसा आईना जिसमें उसकी चमक नहीं, उसकी कैद दिख रही थी। बुद्ध ने आगे कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन वह एक वाक्य उस आदमी के भीतर गूंजता रहा। और तभी कहानी ने असली मोड़ लिया, क्योंकि उसी पल उस अमीर आदमी ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वह आदमी उस एक वाक्य के बाद बदला या टूट गया, मुक्त हुआ या बिखर गया, तो इस कहानी को यही मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो हुआ वह सिर्फ एक अमीर आदमी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जो बाहर से मजबूत और भीतर से डरा हुआ है। उस एक वाक्य के बाद सभा में अजीब सी खामोशी छा गई थी। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अमीर आदमी का कांपता हुआ सांस लेना। वह आदमी जो अभी तक खुद को सबसे ऊपर समझता था, अब पहली बार नीचे गिरने का डर महसूस कर रहा था। लेकिन यह गिरना बाहर का नहीं था, यह भीतर का था। उसने बुद्ध की ओर देखा और पूछा, अगर यह सब मेरा नहीं है तो फिर मेरा क्या है? और यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि बुद्ध ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसे चलने का इशारा किया और वह अमीर आदमी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, बिना यह जाने कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा। वे दोनों शहर से बाहर निकले, खेतों के बीच से गुजरे, एक श्मशान के पास पहुंचे जहां लकड़ियां जल रही थीं, धुआं हवा में घुल रहा था। और वहीं बुद्ध रुक गए। उन्होंने जलती हुई चिता की ओर इशारा किया और कहा, देखो। अमीर आदमी ने देखा, एक शरीर जल रहा था, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई धन नहीं। और बुद्ध ने पूछा, यह जो जल रहा है, क्या यह गरीब है या अमीर? सवाल सरल था, लेकिन असर गहरा। अमीर आदमी का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि मृत्यु के सामने उसकी सारी पहचान मिट रही थी। बुद्ध ने फिर कहा, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि अंत में कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, उसी दिन डर तुम पर राज करना बंद कर देगा। और यह सुनकर अमीर आदमी के भीतर वर्षों से जमा डर उभर कर सामने आ गया। व्यापार डूबने का डर, अपमान का डर, बूढ़ा होने का डर, अकेले मरने का डर। और उसने पहली बार रोना शुरू किया, खुले में, सबके सामने, बिना शर्म के, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि वह धन का मालिक नहीं था, वह धन का कैदी था। तभी बुद्ध ने वह बात कही जो इस कहानी को और खतरनाक बना देती है। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख धन से नहीं, आसक्ति से पैदा हुआ है। और यह शब्द आसक्ति उस आदमी के लिए किसी हथौड़े से कम नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह चीजों से नहीं, अपने डर से चिपका हुआ था। बुद्ध ने उसे वापस भेजा, लेकिन खाली हाथ नहीं, एक काम देकर। उन्होंने कहा, आज जब तुम घर जाओ तो देखना कि तुम किस चीज को खोने के ख्याल से सबसे ज्यादा डरते हो। और यह वाक्य उस आदमी के लिए नींद हराम करने के लिए काफी था। उस रात वह अपने महल में बैठा रहा, सोने की दीवारों के बीच, लेकिन अब वही दीवारें उसे जेल लग रही थीं। हर चीज को देखकर उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, अगर यह चला गया तो? और यही कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगली सुबह उस अमीर आदमी ने ऐसा फैसला लिया जो या तो उसे पूरी तरह मुक्त करने वाला था या पूरी तरह तोड़ देने वाला था। और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसने नहीं हटने का फैसला किया।
अगली सुबह उस अमीर आदमी की नींद सूरज निकलने से पहले ही टूट गई। लेकिन यह जागना आंखों का नहीं था, यह जागना डर का था, क्योंकि पहली बार उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, अगर आज सब चला गया तो मैं कौन रहूंगा। और यही सवाल उसे बिस्तर से खींचकर खड़ा कर देता है। वह अपने ही घर में चलता है, उन कमरों में जहां उसने जिंदगी भर दौलत इकट्ठा की थी, और हर चीज उसे घूरती हुई लगती है, तिजोरी, गहने, व्यापार की किताबें, सेवकों की लाइन। लेकिन अब ये सब सुरक्षा नहीं, बोझ लगने लगे हैं। तभी उसे बुद्ध की बात याद आती है, देखो कि किस चीज को खोने से तुम सबसे ज्यादा डरते हो। और यह याद आते ही उसके भीतर एक तूफान उठता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसे सबसे ज्यादा डर अपने सम्मान के टूटने से लगता है, लोगों की नजरों में गिरने से लगता है, अकेले हो जाने से लगता है। और यह एहसास इतना गहरा होता है कि वह बिना किसी को बताए बुद्ध के पास फिर से जाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसके मन में हजारों सवाल हैं। क्या धन छोड़ना ही मुक्ति है? क्या सब कुछ त्याग देना ही समाधान है? लेकिन बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते नहीं कोई जवाब देते हैं, बल्कि एक और सवाल रख देते हैं, अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे लेकिन भीतर का डर नहीं गया तो क्या बदलेगा? और यह सवाल उसकी सोच को उलट देता है, क्योंकि पहली बार उसे समझ आता है कि समस्या धन नहीं, डर की आदत है। बुद्ध उसे एक तालाब के पास ले जाते हैं, शांत पानी, बिना लहरों के, और कहते हैं जब पानी स्थिर होता है तभी उसमें आकाश दिखता है। फिर अचानक एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक देते हैं, लहरें उठती हैं, आकाश गायब हो जाता है। और बुद्ध कहते हैं जब मन डर से हिलता है सच्चाई दिखाई नहीं देती। यह दृश्य उस अमीर आदमी के भीतर गहरे उतर जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वह सालों से लहरों में ही जी रहा था। तभी बुद्ध उसे ऐसा काम देते हैं जो इस कहानी को और भी खतरनाक बना देता है। वे कहते हैं आज तुम एक चीज छोड़ो, सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी नहीं, बस वही जिसे छोड़ने का विचार भी तुम्हें असहज कर दे। और यह सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि अब बात सोच की नहीं कर्म की है। वह वापस जाता है और पूरे दिन संघर्ष करता है। कभी सोचता है कि व्यापार छोड़ दे, कभी सोचता है कि धन दान कर दे, लेकिन हर बार भीतर से आवाज आती है अगर लोग क्या कहेंगे। और तभी उसे समझ आता है कि असली जंजीर धन नहीं, लोगों की राय है। उसी शाम वह अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाता है और वह निर्णय लेता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा निर्णय जो उसकी पहचान को हिला देता है। और यही कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि इस फैसले के बाद या तो वह पूरी तरह टूटेगा या पहली बार सच में आजाद होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी तो रुकना मत, क्योंकि असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। उस अमीर आदमी ने जो फैसला लिया था उसका असर अगली ही सुबह पूरे नगर में फैल गया, जैसे किसी शांत झील में अचानक भूकंप आ गया हो, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों और नगर के सम्मानित लोगों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि वह उस व्यापार से हट रहा है जिसने उसे उसकी पहचान दी थी। और यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, कुछ के चेहरे पर हंसी और कुछ के भीतर डर, क्योंकि जिस आदमी को वे ताकत का स्तंभ मानते थे वही अब खुद को अलग कर रहा था। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, पागल हो गया है, बुद्ध ने इसका दिमाग खराब कर दिया, इतनी मेहनत से बनाया सब बर्बाद कर देगा। और यह सब सुनते हुए भी वह आदमी शांत था, लेकिन यह शांति बाहर की थी, भीतर उसका मन टूट रहा था, क्योंकि हर ताना, हर सवाल उसके पुराने डर को खरोंच रहा था। उसी दिन पहली बार उसने महसूस किया कि समाज की स्वीकृति कितनी गहरी जंजीर होती है। और यहीं बुद्ध का तीसरा सत्य उसके सामने खुलने लगता है, जो तुम्हें बांधता है वही तुम्हें सम्मान भी देता है। और यह एहसास उसे भीतर तक हिला देता है। वह नगर की गलियों से गुजरता है और महसूस करता है कि लोग अब उसे उसी नजर से नहीं देख रहे। कुछ आंखों में दया है, कुछ में तिरस्कार, कुछ में खुशी। और यह बदलाव उसके भीतर एक नई लड़ाई शुरू कर देता है। क्या वह सच में सही कर रहा है या बस भाग रहा है? उसी शाम वह बुद्ध के पास जाता है, लगभग टूटे हुए स्वर में पूछता है, अगर यह रास्ता सही है तो इतना भारी क्यों लग रहा है? और बुद्ध पहली बार गंभीर स्वर में कहते हैं, क्योंकि तुम पहली बार अपने झूठे सहारे के बिना चल रहे हो। और यह वाक्य उसके भीतर बिजली की तरह गिरता है। बुद्ध उसे बताते हैं कि असली पीड़ा तब आती है जब मन पुरानी पहचान को छोड़ने लगता है, क्योंकि पहचान ही सुरक्षा बन जाती है। और जैसे ही वह टूटती है मन चिल्लाता है, वापस चलो। अगले दिन बुद्ध उसे नगर के सबसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर ले जाते हैं, जहां वही लोग हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और बुद्ध उससे कहते हैं, आज यहां बैठो, कुछ मत कहो। और यह आदेश उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था, क्योंकि वह बैठा है, लोग ताने मार रहे हैं, कोई पूछता है अब क्या करोगे, कोई हंसता है, कोई उकसाता है, और हर शब्द उसके भीतर आग लगाता है। लेकिन वह बैठा रहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि यह परीक्षा धन की नहीं, अहंकार की है। घंटों बाद जब भीड़ छूट जाती है
वह पसीने में डूबा हुआ उठता है और पहली बार उसे एक अजीब हल्कापन महसूस होता है, जैसे कुछ भीतर से गिर गया हो। वह बुद्ध की ओर देखता है और बुद्ध बस इतना कहते हैं, आज तुमने कुछ छोड़ा नहीं, आज कुछ गिरा है। और यह बात उसकी समझ से परे होते हुए भी दिल को छू जाती है। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती, क्योंकि जिस रात उसे पहली बार सुकून की नींद आती है, उसी रात एक ऐसी खबर आती है जो उसके बचे खुचे संतुलन को भी हिला देती है। एक ऐसी घटना जो साबित कर देगी कि डर पूरी तरह गया नहीं है और यही से उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। उस रात जो खबर आई थी उसने अमीर आदमी के भीतर बची हुई शांति को भी हिला दिया, क्योंकि संदेश साफ था। जिस व्यापार से उसने दूरी बनाई थी वही व्यापार अब डूबने वाला था, और जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वही अब संकट में थे। उसका पहला विचार था, अगर मैं वहां होता तो ये नहीं होता। और यही विचार उसके भीतर सोए हुए अहंकार को फिर से जगा गया, जैसे बुझती आग में किसी ने हवा फूंक दी हो। सुबह होते होते लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई सलाह चाहता था, कोई मदद, कोई बस यह देखना चाहता था कि अब वह क्या करेगा। और पहली बार उसे फिर से जरूरी महसूस हुआ वह एहसास जो कभी उसकी ताकत था और अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, अब तो मुझे बोलना चाहिए, अब तो मेरी जरूरत है। और बुद्ध ने बिना उसकी ओर देखे कहा, ध्यान रखना, जरूरत और श्रेष्ठता में बहुत पतली रेखा होती है। लेकिन मन ने यह बात पूरी तरह सुनी नहीं, क्योंकि भीड़ का आकर्षण बहुत तेज था। वह लोगों के बीच गया, सलाह दी, रास्ते बताए, और हर सही बात पर उसके भीतर एक मीठा गर्व उठता गया। देखो, बिना धन के भी लोग मुझे मानते हैं। और यही गर्व धीरे धीरे उसके निर्णयों में घुलने लगा। कुछ दिनों बाद वही लोग उसे मार्गदर्शक कहने लगे, उसकी बातों को अंतिम सत्य मानने लगे। और यही कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब वह धन के बिना भी वही पुरानी कैद बना रहा था, बस रूप बदल गया था। एक शाम बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कल ये लोग तुम्हें भूल जाएं तो क्या तुम वहीं रहोगे? और वह चुप रह गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि उसने दौलत छोड़ी थी, लेकिन मान्यता की भूख नहीं। अगर इस मोड़ पर तुम्हें भी लगे कि यह कहानी सिर्फ किसी अमीर आदमी की नहीं बल्कि हमारे जैसे हर इंसान की है, तो इसे यहीं मत छोड़ना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी कहानियां तभी आगे बढ़ती हैं जब लोग खुद को उनमें पहचानते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि बुद्ध की ऐसी गहरी, मन को तोड़ने और जोड़ने वाली कहानियां तुम तक लगातार पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अब तक का सबसे कठिन सच होगा। उसी रात बुद्ध ने उसे एक आखिरी चेतावनी दी, अब जो टूटेगा वो धन नहीं होगा, वो मैं होगा। और यह सुनकर पहली बार वह डर गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि असली गिरावट अभी शुरू ही नहीं हुई है। बुद्ध की उस चेतावनी के बाद उस आदमी के भीतर एक अजीब बेचैनी बस गई थी, जैसे कोई अनदेखा तूफान धीरे धीरे पास आ रहा हो। और अगले ही दिन वह तूफान सामने आ गया, क्योंकि वही लोग जो कल तक उसे मार्गदर्शक मान रहे थे आज आपस में उलझने लगे, और हर कोई उसके नाम का सहारा लेकर अपनी बात सही ठहराना चाहता था। कोई बोला उसने यही कहा था, कोई बोला नहीं, उसका मतलब कुछ और था। और पहली बार उसने महसूस किया कि शब्द भी सत्ता बन सकते हैं, और सत्ता हमेशा संघर्ष को जन्म देती है। वह बीच में फंस गया, अगर चुप रहे तो लोग नाराज, अगर बोले तो किसी एक पक्ष का समर्थन। और यहीं उसका मन फिर दो टुकड़ों में बंट गया, क्योंकि भीतर से एक आवाज कह रही थी, अब मत बोल, और दूसरी चिल्ला रही थी, अगर नहीं बोले तो लोग कमजोर समझेंगे। और इसी द्वंद्व में उसने बोल दिया बस एक वाक्य, लेकिन वही वाक्य आग बन गया। विवाद बढ़ा, लोग टूटे, और कुछ ने उसी शाम बुद्ध के पास जाकर शिकायत कर दी कि उसने उन्हें गलत दिशा दी है। जब बुद्ध ने उसे बुलाया, वह अपराधी की तरह खड़ा था, और बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें बोलने की जल्दी क्यों थी? उसने जवाब दिया, अगर मैं नहीं बोलता तो सब बिखर जाता। और बुद्ध ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अब? वह चुप हो गया, क्योंकि अब सब पहले से ज्यादा बिखर चुका था। बुद्ध ने उसे समझाया कि जब मन स्वयं को केंद्र मान लेता है तो हर शब्द जिम्मेदारी नहीं, हस्तक्षेप बन जाता है, और यहीं से सबसे सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है, उद्धारकर्ता बनने का अहंकार। उस रात वह अकेला बैठा रहा, पहली बार बिना ध्यान के, बिना किसी अभ्यास के, बस अपने भीतर उठती आवाजों को सुनता रहा। और उसे एहसास हुआ कि वह धन से नहीं, पद से नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण होने की इच्छा से बंधा हुआ था। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उसे यह समझ आई, उसी क्षण एक और प्रस्ताव उसके सामने रखा गया। एक ऐसा प्रस्ताव जो साबित करेगा कि ज्ञान को समझना और उसे जीना दोनों के बीच कितना गहरा अंतर होता है। वह प्रस्ताव बहुत आकर्षक था, शायद अब तक का सबसे बड़ा, क्योंकि नगर के प्रभावशाली लोगों ने उससे कहा कि वह एक सभा बनाए जहां वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपने शब्दों में समझाए, लोगों का मार्गदर्शन करे, और बदले में उसे सम्मान
सुरक्षा और वह स्थान मिलेगा जिसे उसने छोड़ा था। बस इस बार धन के बिना। और यही प्रस्ताव सबसे खतरनाक था, क्योंकि यह सीधे अहंकार को नहीं बल्कि सेवा के मुखौटे में लिपटे अहंकार को छू रहा था। उस रात वह बुद्ध के पास गया, लेकिन पहली बार सवाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि बुद्ध उसे रोकेंगे या नहीं। और बुद्ध ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, अगर तुम जाओ तो पूरी तरह जाओ, और अगर रुको तो पूरी तरह रुको। और यही वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि आधा आधा चलना ही सबसे बड़ा धोखा होता है। अगले दिन सभा हुई, सैकड़ों लोग आए, सबकी निगाहें उसी पर थीं, वही निगाहें जो कभी उसकी दौलत पर थीं और अब उसके शब्दों पर। और जैसे ही वह बोलने खड़ा हुआ, उसके भीतर वर्षों से जमा सारी पहचान एक साथ उठ खड़ी हुई। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं बता सकता हूं। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध का चेहरा याद आया, वह चेहरा जो कभी दावा नहीं करता था, कभी साबित नहीं करता था, बस मौजूद रहता था। और उसी पल उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने बोलना बंद कर दिया, सभा के बीच में, सन्नाटे के बीच, और फिर कहा, मैं यहां सिखाने नहीं आया हूं, क्योंकि जिस दिन मुझे लगा कि मैं सिखा सकता हूं, उसी दिन मैं भटक गया था। और यह सुनकर लोग असहज हो गए, कुछ नाराज, कुछ भ्रमित, लेकिन वह रुका नहीं। उसने आगे कहा, मैंने धन छोड़ा, फिर मान छोड़ा, फिर मार्गदर्शक बनने की इच्छा छोड़ी, और अब आखिरी चीज छोड़ रहा, खुद को विशेष समझने का भ्रम। और यह कहते हुए उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी भूमिका के बिना बोल रहा था। सभा टूट गई, लोग चले गए, कुछ निराश, कुछ चुप, और वह अकेला खड़ा रह गया, बिना तालियों के, बिना प्रशंसा के। और उसी क्षण उसे वह शांति मिली जो उसने कभी धन में, कभी ध्यान में, कभी लोगों की आंखों में नहीं पाई थी। वह बुद्ध के पास लौटा, और पहली बार बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गए। और वह समझ गया कि अब शब्दों की जरूरत नहीं है। समय बीतता गया, वह नगर में ही रहा, लेकिन अब किसी पहचान के साथ नहीं। कभी किसी की मदद कर देता, कभी चुपचाप चला जाता, न कोई उसे गुरु कहता, न मूर्ख। और यही बुद्ध का वह एक वाक्य पूरी तरह उसके जीवन में उतर गया, जिस दिन तुम्हें कुछ साबित नहीं करना रहेगा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। और आज अगर तुम यह कहानी सुनते हुए कहीं भीतर महसूस कर रहे हो कि तुम भी कभी धन से, कभी रिश्तों से, कभी सही साबित होने से, कभी अच्छा दिखने से बंधे हो, तो समझ लेना कि यह कहानी किसी अमीर आदमी की नहीं थी, यह तुम्हारी ही थी। अगर यह सफर तुम्हारे मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जो बात हमें भीतर से हिलाती है वही किसी और को भी जगा सकती है। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही बुद्ध की गहरी, झकझोर देने वाली कहानियां आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, बंधन से मुक्ति की यात्राएं हैं। उस आदमी को अंत में कुछ मिला नहीं, लेकिन सब कुछ छूट गया, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।